तो चलिए आज अपनी तीनों बाइक का छोटा एक रिव्यू बना देते हैं। और ये अपनी बुलेट 500 है, ये MT-15 है और वो CT110X है। इसमें सीन क्या है, ये 500 सीसी का है लेकिन 155 सीसी, वो 115 सीसी में ज़्यादा सीसी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ज़्यादा टॉप स्पीड इसकी है। सबसे ज़्यादा इनमें टॉप स्पीड उसकी है, फिर इसकी है टॉप स्पीड, और फिर उसकी है। इसकी और उसकी तो लगभग बराबर ही है, बस थोड़ी सी ज़्यादा है। ये 120-130 जाती है और वो 90 के समथिंग जाती है, और थोड़ा सा कुछ चेंज करने के बाद 100 से थोड़ा ऊपर भी जा सकती है वो। तो मेंटेनेंस की बात करें तो सबसे कम मेंटेनेंस उसका है CT110X का, फिर सबसे उसके बाद में इसका बुलेट 500 का है, और फिर सबसे ज़्यादा जो है इन तीनों में से वो इसका MT-1। ये भी सालों साल चलती है, कभी ओल्ड नहीं होती। ये स्पोर्ट्स इंजन है तो इसका मेंटेनेंस ज़्यादा भी आएगा और कुछ टाइम बाद हल्की फुल्की पड़ जाती है, फिर जल्दी इंजन का काम करवाना पड़ता है, तब जाके इसको मेंटेन करनी पड़ती है उस तरीके से। उसका सदाबहार है, टाइम टाइम पे सर्विस कराओ, लेके निकलते। अब प्राइस की बात करें तो ये 75-80 हज़ार की ऑन रोड थी। ये अपने 2.25-2.5 लाख के समथिंग MT-15। और ये जो बुलेट 500 थी ये भी 2.25 के टाइम ही थी, 2,15,20 हज़ार के समथिंग ऑन रोड इसकी। अब कंफर्ट की बात करें तो भाई ये विंटेज टाइप की है और काफ़ी कंफर्ट है, राइडर और पिलियन के दोनों के लिए। थोड़ी एसेसरीज लगा के दोनों के लिए बेस्ट हो सकती है, पीछे बैक रेस्टर वो लगा के। ये है सिर्फ राइडर के लिए बेस्ट, और उसमें टॉप बॉक्स है तो पीछे की सीट काफ़ी नैरो और काफ़ी छोटी है, तो उसमें पिलियन के लिए ठीक नहीं है, वो थोड़े एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। उसके बाद थोड़ी हो सकती है, ज़्यादा नहीं हो सकती। लेकिन फिर रही अपनी CT110X, ये छोटे मोटे टूर के लिए काफ़ी ठीक है डेली रूटीन के हिसाब से। बाकी ये मेरा कुछ नहीं इसमें करवाया हुआ है, तो अभी फ़िलहाल कंफर्ट है दोनों के लिए। CT110X का कुछ ऐसा सीन आता था, पीछे से जो ब्रेक लाइट है वो अपन हटा देते हैं तो काफ़ी मॉडिफाइड सी लगती है, और ये बस थोड़ा सा मडगार्ड इसको कटवाना पड़ता है तो थोड़ा वो छपरी लुक सा लगने लग जाता है इसका। तो वो चीज़ मैंने करवाई में। लुक इनको इनहेंस करने वाली टेल है सब ये, चाहे वो CT110X हो, खासकर ब्रेक लाइट हटाने के बाद CT110X की अब ज़्यादा सही लग रही है मेरे को। काफ़ी MT की भी काफ़ी खूबसूरत है, स्पोर्ट्स बाइक के जैसे होनी चाहिए वैसे ही है। और उसकी जो बुलेट की है वो तो कहने क्या। उसकी एवरेज की बात कर लेते हैं। ये नॉर्मल अगर अपन इको मोड में चलाते हैं 40-50 की स्पीड पे तो 70 का एवरेज है इसका हाईवे क्रूजिंग ऐसे करते हैं तो 50 के आसपास हो जाता है। अगर ज़्यादा एक्सीलेटर लेते हैं तो 35-40 के आसपास इसका एवरेज आ जाता है। वही सेम टू सेम अगर उसका एक्सीलेटर ज़्यादा लेंगे, 80 तक पूरा खींच के रखेंगे तो वो भी 40 के आसपास ही एवरेज देगी। बाकी एवरेज उसका ये भाई मैंने इसको चाहे एक्सीलेटर लो और चाहे मत लो, ये 40-45 का ही एवरेज देती थी मुझे निकाल के, जिसमें 500 सीसी में सबसे ज़्यादा यहाँ पर सीसी क्यूबिक कैपेसिटी अगर देखें तो इसकी है, लेकिन फिर भी एवरेज इसका सबसे ज़्यादा बेस्ट है इनमें से। यहाँ पर ये हर चीज़ में बेस्ट है, मेंटेनेंस में है, एवरेज में है, कंफर्ट में है, हर चीज़ में बेस्ट है। क्वालिटी में सबसे ज़्यादा बेस्ट है। हालांकि इंजन वो यामा का भी कम नहीं हुआ है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है उसमें भी, लेकिन ये हर चीज़ में बेस्ट है क्योंकि वो स्पोर्ट्स बाइक है, ये विंटेज बाइक है, तो इसका फ़र्क पड़ता है। क्योंकि स्पोर्ट्स इंजन ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं होते हैं, विंटेज और क्रूजर टाइप के इंजन आते हैं वो काफ़ी लॉन्ग टर्म तक चलते हैं, साथ देते हैं। तो अब कर लेते हैं कुछ मॉडिफिकेशन की। अब ये पीछे मैंने बुलेट में लगा रखा है, 600-700 रुपये का अमेजन से मंगवाया हुआ था काफ़ी टाइम पहले। और ये मेरी जो पर्सनल फेवरेट है इसकी ब्रेक लाइट में, ये डेविल कैट काफ़ी अच्छी लगती है जब ब्रेक लगते हैं। दूसरा है ये हैंडल बार ओल्ड बुलेट वाला, तो ये इंस्टॉल करवाया है इसमें। पहले काफ़ी एसेसरीज थी वो हटवा दी क्योंकि हमारे फादर साहब को सूट नहीं होती, हजम नहीं होती है, कुछ अलग एक्स्ट्रा मार्केट से कुछ चीज़ें करवाते हैं तो पर रख रखा है क्योंकि अपन संभालते हैं अभी फ़िलहाल दो। अब एसेसरीज की इसमें बात करें पहले CT110X में, क्योंकि इसमें ज़्यादा है तो इसमें लास्ट में आएंगे। एक तो ये जो काफ़ी आगे वाला पहिया है उसको लॉक करने के लिए कि चोरी वोरी ना हो। दूसरा इसमें कुछ है नहीं, बस सीट का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, ये थोड़ा टेक्सचर भी जो लेदर का है ये थोड़ा अलग है, सॉफ्ट सा है, और सीट भी काफ़ी सॉफ्ट है। इसमें कुछ नहीं है, बाकी कोई एसेसरीज इंस्टॉल नहीं है, बल्कि इसमें से निकाल और दी है जो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। तो ये अपना टॉप बॉक्स हो गया। और फिर इसका जो टायर हैगर आता है पीछे की साइड में, वो मड को भी उसके लिए भी सपोर्ट होता है, उसकी क्या यहाँ से ख़राब हो गई है नट, इसके जो चूड़ियाँ हैं वो फ्री
अरे ये तो वो निकालना पड़ गया उसका, क्योंकि वो आवाज़ करने लग गया था काफ़ी। दूसरा है इसका ये सैडल स्टे लगवाया हुआ था, फालतू सा सीट कवर इसमें डाला हुआ है, काम का नहीं है ज़्यादा खास, नहीं अमेजन से मंगवाया हुआ है। ये अपन ने अभी कुछ दिन पहले इंस्टॉल करवाया था इसमें क्रैश गार्ड। फिर सिमटेक का अपन ने लगवाया है मोबाइल होल्डर, फिर हैंड गार्ड है तो इस साइड में, और यहाँ पर इतना कुछ इंस्टॉल है। अभी चलते हैं फ्रंट में। अब फ्रंट में आ गई है एक तो विंडशील्ड, ये एक विंगलेट इसके प्यारे से, फिर ये लाइट्स, फ्रंट फेंडर, नंबर प्लेट, बस इतना कुछ इंस्टॉल होया हुआ है इसमें। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ों में एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और फिर ये डस्ट वस्ट को रोकने के लिए ये प्रोटेक्टर लगाए हुए हैं। तो 2-4 महीने पहले, 4 से 5 महीने पहले को दोनों को ही वापस से बनवाना पड़ा है, क्योंकि इनकी जो सील पैकिंग आती है वो कट चुकी थी। और अभी खाली राइड चाहिए कि ऐसी बुरी हालत हो गई है, बजरी हो रखी है, आज तो इसको वॉश करना पड़ेगा। और एमटी में मेरे को ये बहुत शानदार लगा था, सबसे पर्सनल फेवरेट था मेरा क्रैश गार्ड का, क्योंकि इसमें एक तो डबल स्लाइडर है, और मोस्टली बहुतों में मिल जाएगा डबल स्लाइडर तो, लेकिन जो नहीं मिलेगा एमटी के क्रैश गार्ड में वो है इसका ये जो यहाँ पर नट बोल्ट आता है, ये वाला सीन क्या है कि इसमें इंजन में लगता है। बाकी जो क्रैश गार्ड है उनमें इसमें कि एक बाहर से पैकिंग इतनी स्ट्रॉन्ग दे रखी है, बहुत काफ़ी सही है। और इतना एकदम फ्रेम के साथ में आ रहा है, तो इतना ज़्यादा बाहर निकला हुआ और उस तरीके से नहीं है, तो काफ़ी मेरा तो पर्सनल फेवरेट हो गया इसको देख के। बस एक जो डाउन साइड लगी मुझे इस क्रैश गार्ड की, वो डाउन साइड ये है कि यहाँ पर जैसे अपन पैर रखते हैं या कभी कीचड़ में या बारिश में अगर स्लिप हो गया, तो अगर स्लीपर पहन रखी हो तो भाई यहाँ पर ये चोट लग सकती है, क्योंकि यहाँ पर कुछ रबड़ की कुछ पैकिंग वैकिंग कुछ नहीं थी। ये थोड़ी सी हल्की सी खतरे की घंटी है, और शार्प भी ऐसे यूँ निकाल रखा है कि हाँ भाई अगले के पैर में जाके यूँ करके लगी जाए ऐसा। फिलहाल अपन शूज़ पहन के चलाते हैं तो इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ छोटा मोटा खतरा है भी, तो भी वो नहीं होना चाहिए। तो गाइस कैसा लगा ये व्लॉग, कमेंट बॉक्स, और अगर किस प्राइस में कैसे क्या ये एक्सेसरीज इंस्टॉल करवाई हुई है, कुछ चीज़ को लेकर अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।